टॉपिक है पॉलीसल्फाइड। चैप्टर का नाम है इम्प्रेशन मटेरियल और डेंटल मटेरियल सब्जेक्ट है। तो पॉलीसल्फाइड दो ट्यूब में आता है, एक होता है इसका बेस पेस्ट, दूसरा होता है रिएक्टर या उसे एक्सेलरेटर भी कहते हैं और उसे कैटलिस्ट भी कहते हैं। ये कम विस्कस होता है, थोड़ा लिक्विड फॉर्म में होता है, ये थोड़ा सा लेस विस्कस मोर विस्कस होता है, ये थोड़ा सा गाढ़ा होता है और ये रिएक्टर जो होता है वो पतला होता है। दोनों का ही ट्यूब का इक्वल अमाउंट लेके हम मटेरियल मिक्स करते हैं, उसके बाद इम्प्रेशन लेते हैं। तो बेस प्लेट में तीन कंपोनेंट होते हैं इसका, पहले फिलर होता है, दूसरा प्लास्टिसाइज़र होता है, तीसरा एक्सीलरेटर होता है। तो फिलर में इसके आता है टाइटेनियम ऑक्साइड, प्लास्टिसाइज़र में डाईब्यूटाइल थलेट आता है जो कि इसकी विस्कोसिटी को मेंटेन करता है, और ये जो फिलर है वो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा होता है, वो स्ट्रेंथ ही प्रोवाइड करेगा। एक्सीलरेटर में इसमें होता है सल्फ़र, सल्फाइड से याद कर सकते हैं सल्फ़र। अब रिएक्टर जो है या एक्सीलरेटर जो है या जो कैटलिस्ट है उसमें होता है पीबी ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। यही रिएक्शन कराता है, तो इसे कहते हैं कि यही पॉलीमराइजेशन भी कराता है, यही क्रॉस लिंकिंग एजेंट भी होता है, यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, इसी को क्रॉस लिंकिंग एजेंट भी कराते हैं। और जो कलर बाद में मिक्स होने के बाद ब्राउन बनता है वो भी PbO2 की वजह से ही बनता है। अब ये PbO2 रिएक्शन के टाइम में SH ग्रुप के साथ, SH ग्रुप क्या हो गया, पॉलीसल्फाइड में मरकैप्टन ग्रुप होता है जिसे कि SH ग्रुप कहते हैं। इस ग्रुप के साथ जब भी कंडेंसेशन रिएक्शन आफ्टर मिक्सिंग, जब भी कंडेंसेशन रिएक्शन होती है तो वाटर ऑक्सीजन की वजह से एज ए बाई प्रोडक्ट बनता है जो कि इम्प्रेशन लेने के बाद उसके जो मार्जिन्स हैं उसको भी हैम्पर करता है। तो जब बुक पढ़ेंगे, फिलिप्स पढ़ेंगे, तो इसमें इतना ही दिया गया है इस बारे में पॉलीसल्फाइड के लिए। और इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है वॉल्कनाइजेशन। वॉल्कनाइजेशन क्या होता है, तो वॉल्कनाइजेशन पॉलीसल्फाइड से ही रिलेटेड होता है। क्रॉस लिंकिंग के टाइम जो रिएक्शंस होती हैं उसे वॉल्कनाइजेशन से ही रिलेटेड किया गया है। तो इसमें एक ये क्वेश्चन आया है, वाटर क्वेश्चन आया है, मरकैप्टन का क्वेश्चन आया है, फिलर क्या होता है, PbO2 क्या होता है, PbO2 किस किस नाम से जाना जाता है या उसका काम क्या है। That's it. Hope it's clear.